बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक बेहद सुंदर और समृद्ध राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य के महल सुनहरे रंग में चमकते थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग थे और शांत झीलें इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थीं। लोग कहते थे कि सूर्यगढ़ में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ के शासक न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजा के निधन के बाद पूरे राज्य की जिम्मेदारी रानी वैदेही के हाथों में आ गई। रानी बेहद सुंदर थीं। उनकी त्वचा चांद की तरह उजली, आंखें नीलम जैसी चमकदार और बाल काले बादलों जैसे लहराते थे। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन इस बाहरी सुंदरता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। रानी वैदेही को सबसे ज्यादा प्रेम था खुद से। महल की सबसे ऊंची मीनार में एक रहस्यमयी कक्ष था। उसी कक्ष में रखा था एक जादुई आईना। यह कोई साधारण आईना नहीं था। कहा जाता था कि यह आईना सिर्फ सच्चाई दिखाता है। जो इंसान दिल से अच्छा होता, उसे यह और भी सुंदर दिखाता था, और जो व्यक्ति घमंड, लालच या झूठ से भरा होता, उसकी असली सूरत सामने ले आता था। यह आईना पीढ़ियों से राजमहल में था, लेकिन बहुत कम लोग उसकी असली ताकत को समझ पाए थे। हर सुबह रानी वैदेही उस कक्ष में जाती और आईने से एक ही सवाल करती कि इस पूरे राज्य में उनसे ज्यादा सुंदर कौन है। आईना हल्की रोशनी के साथ जवाब देता कि रानी सुंदर हैं, क्योंकि लोग उन्हें सुंदर मानते हैं। यह जवाब रानी को संतुष्ट कर देता था, लेकिन सच यह था कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता था। वह सिर्फ अधूरी सच्चाई कहता था। महल से बहुत दूर नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी, जिसका नाम आर्या था। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे और न ही कोई गहने। उसके पिता एक लकड़हारे थे जो ईमानदारी से मेहनत करते थे। उसकी मां बीमार रहती थी और आर्या दिन रात उनकी सेवा करती थी। अब थोड़ा आराम है बेटी। आर्या के पास एक ऐसी दौलत थी जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसका दिल सच्चा था। वह दूसरों के दर्द को समझती थी और उसकी मुस्कान में कोई स्वार्थ नहीं था। एक दिन रानी ने फिर से जादुई आईने से वही सवाल किया कि इस पूरे राज्य में सबसे सुंदर कौन है। इस बार आईना कुछ पल के लिए शांत हो गया। कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। फिर आईने ने धीमी आवाज में कहा कि रानी सुंदर हैं, लेकिन उसी राज्य में एक लड़की है जिसका दिल उनसे ज्यादा सुंदर है। यह सुनते ही रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जानना चाहा कि वह लड़की कौन है। गुस्से में रानी ने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि उस लड़की को ढूंढकर उनके सामने लाया जाए, जिसे आईना उनसे ज्यादा सुंदर बता रहा है। सैनिक गांव पहुंचे और आर्या को महल ले आए। डरी हुई आर्या ने पूछा कि उसने क्या गलती की है, लेकिन रानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, उसने उन्हें चुनौती दी है। रानी के आदेश पर आर्या को जादुई आईने के सामने खड़ा किया गया। जैसे ही आर्या आईने के पास पहुंची, आईना तेज रोशनी से चमक उठा और बोला कि यह लड़की सुंदर है क्योंकि इसका दिल सच्चा है और यह अपने दुख में भी दूसरों के लिए दुआ करती है। पूरा दरबार सन्न रह गया और रानी का चेहरा पीला पड़ गया। गुस्से में आकर रानी ने आर्या को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। उसी पल जादुई आईने में दरार पड़ गई और आईना बोला कि घमंड का अंत हमेशा अकेलापन होता है। रानी अब भी सुंदर थीं, लेकिन वह पूरी तरह अकेली हो चुकी थीं। आर्या ने जंगल में रहते हुए भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। एक दिन वही लोग महल पहुंचे और बोले कि उन्हें ऐसी रानी चाहिए जो दिल से सुंदर हो। उस दिन रानी वैदेही पहली बार रो पड़ी। उन्होंने आईने से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। आईने की दरार भर गई और वह फिर से चमक उठा। आईने ने कहा कि आज रानी सुंदर है क्योंकि उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया है। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा और अच्छे दिल में होती है।